पिछले कुछ सालों में भारत के राज्यों में कंपटीशन की शुरुआत देखने को मिली है। असल में सभी राज्यों के बीच इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सा राज्य सबसे पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करेगा। इस रेस में सबसे आगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु भी रेस में कड़ी टक्कर देने में लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र या गुजरात में से कोई एक राज्य इस रेस में बाजी मार सकता है। ये दोनों ही राज्य भारत की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं, बात चाहे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की हो या फिर FDI की। गुजरात और महाराष्ट्र का नाम ही सबसे आगे सुनने में आता है। सबसे ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी इन दोनों राज्यों में ही देखने को मिलता है। दोनों राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत से लोग के मन में आता है कि आखिर गुजरात और महाराष्ट्र ही भारत की GDP को क्यों लीड कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में ऐसी क्या खास बात है जो भारत के अन्य राज्यों से इन्हें अलग बनाते हैं। क्यों बिजनेसमैन और विदेशी कंपनियां इन दोनों राज्यों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात आज इंडिया की इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। असल में ये दोनों राज्य प्राचीन समय से ही व्यापार के मुख्य केंद्र रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में गुजरात के बंदरगाहों से ही दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार किया जाता था। बाद में गुप्त काल और मौर्यन अंपायर के पीरियड में भी इन पोर्ट से व्यापार को बढ़ावा मिला। गुजरात के सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहर मुगल काल में व्यापार का केंद्र थे, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में ब्रिटिश काल के दौरान व्यापार को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश रूल के समय में मुंबई सबसे बड़े बिजनेस सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बना और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खूब व्यापार किया। आजादी के बाद साल 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का सिलसिला जारी रहा। GDP एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात भारत के GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अकेला महाराष्ट्र करीब 15% GDP को संभाले हुए है, तो वहीं नेशनल GDP में गुजरात का योगदान 8.5% के आसपास है। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य कंसिडर किया जाता है और यह अकेला ऐसा राज्य है जिसकी GDP $500 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। गुजरात की GDP फिलहाल $330 बिलियन के आसपास है। गुजरात भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा सर्विस बेस्ड इकोनॉमी वाला राज्य है। इन दोनों राज्यों के अमीर होने की कई वजह है। असल में मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, तो वहीं गुजरात में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की मजबूत संस्कृति रही है। महाराष्ट्र की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनियां गुजराती ही चला रहे हैं। महाराष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन और खनिज की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी में 16% योगदान एग्रीकल्चर का, 24% योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और 60% योगदान सर्विस सेक्टर का है। वहीं गुजरात की GDP में 45% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 20% योगदान एग्रीकल्चर का है और 35% योगदान सर्विस सेक्टर का है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में किस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगी हुई हैं। ये दोनों ही राज्य ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के मामले में भारत के टॉप स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र में पुणे, नासिक और औरंगाबाद में कई ऑटोमोबाइल हब बने हैं, तो वहीं गुजरात में सानंद, हंसलपुर और वडोदरा में बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल यूनिट स्टैब्लिश हो रही हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर फोर्ड और बजाज तक तमाम कंपनियों ने इन राज्यों में अपनी यूनिट्स खोली हुई है। गुजरात में सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है, जो रोजाना 1.24 मिलियन बैरल ऑयल रिफाइन करती है। महाराष्ट्र और गुजरात मिलकर भारत का 60% पेट्रोकेमिकल की सप्लाई पूरी करते हैं। ये दोनों राज्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी गढ़ माने जाते हैं। अहमदाबाद को तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वहीं दुनिया के 75% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सिर्फ सूरत में होता है, इसलिए इसे डायमंड सिटी कहा जाता है। भारत की ज्यादातर बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई में है, जिनमें टाटा, रिलायंस, गोदरेज और लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनियों के नाम शामिल है। महाराष्ट्र में कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगी हुई हैं। वहीं गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। आज भारत का 78% नमक का उत्पादन सिर्फ गुजरात राज्य में हो रहा है। सर्विस सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी वहाँ के फाइनेंशियल सर्विसेज पर ही आधारित होती है और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और RBI जैसे कई संस्थानों के हेडक्वार्टर इसी शहर में है। भारत के टॉप 10 में से 8 बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इस दौर में गुजरात भी ज्यादा पीछे नहीं रहा है। असल में गुजरात में एक नई गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी रखा गया है। इस सिटी में भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ओपन किया जाएगा, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का लक्ष्य सेट किया गया है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। दोस्तों, आज गुजरात और महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। इसके पीछे इन दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति है। किसी भी स्टेट की ग्रोथ में वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुजरात के पास भारत में सबसे अधिक 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा
सीमा है, तो वहीं महाराष्ट्र के पास करीब 720 किलोमीटर की कोस्टल लाइन मौजूद है। मुंबई का नाहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जो देश के कुल समुद्री व्यापार का 55% हैंडल करता है। गुजरात का कांडला पोर्ट भारत का सबसे बिजी पोर्ट है, जिसकी हैंडलिंग क्षमता 90 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो की है। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट भी गुजरात में ही है। इनके अलावा दोनों राज्यों में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 50 पोर्ट्स हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां ना तो बर्फबारी देखने को मिलती है, ना ही इन राज्यों में जरूरत से अधिक बारिश होती है। साल भर यहाँ का तापमान एक जैसा ही देखने को मिलता है। हालांकि गुजरात के कुछ शहरों में थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन उनसे व्यापार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों ही राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। ये दोनों राज्य सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इन राज्यों ने अपनी पॉलिसी इस तरह की बनाई हुई है कि नए बिजनेस के सेटअप में, स्टार्टअप में कोई ज्यादा परेशानी ना हो। इस तरह की पॉलिसी से बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और साथ ही FDI भी अट्रैक्ट होता है। लेबर नॉर्म से लेकर सिंगल विंडो सिस्टम तक कई ऐसी सुविधाएं यहाँ की सरकारों ने शुरुआत की है, जिससे लोग आसानी से नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र भारत के टॉप स्टार्टअप हब है। मुंबई और अहमदाबाद को भारत की टॉप 5 स्टार्टअप सिटीज में भी शामिल किया गया है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में 25 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए कई इंसेंटिव प्लान भी लॉन्च करती है। पिछले साल भारत में सबसे ज्यादा FDI भी इन दोनों राज्यों में ही देखने को मिला था। महाराष्ट्र में 1.24 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी इन्वेस्टमेंट हुआ था। वहीं गुजरात इस लिस्ट में 60,000 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। महाराष्ट्र और गुजरात में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोडक्शन स्टेट है। यहाँ पर आम, अंगूर, संतरे और अनार का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है। नासिक को तो भारत की वाइन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर गुजरात अपने डेयरी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सालाना करीब 40 लाख टन मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। कपास और R&D के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। इनके अलावा बाजरा, अरहर, चना, तिल, धान, मक्का और गन्ने का उत्पादन भी गुजरात में बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोनों राज्यों में कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगी हुई हैं और काफी लार्ज स्केल पर यहाँ खाद्य सामग्री को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इतना अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के कारण ही महाराष्ट्र और गुजरात भारत की इकोनॉमी को लंबे समय से लीड कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। दोस्तों, किसी भी राज्य की ग्रोथ में वहाँ की सरकार का अहम योगदान होता है। अगर सरकार नई कंपनीज और बिजनेसेस को सपोर्ट करे तो इन्वेस्टर्स को लुभाना आसान होता है। महाराष्ट्र और गुजरात हमेशा से ही वेलकमिंग स्टेट हैं। यहाँ की सरकारों ने हमेशा ही इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने टाटा को नैनो के लिए प्लांट लगाने देने से इनकार कर दिया था, तब नरेंद्र मोदी जी ने टाटा को गुजरात में आकर प्लांट लगाने का ऑफर दिया। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात मॉडल की शुरुआत की थी, जिसके दम पर आज गुजरात अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। तो वहीं महाराष्ट्र में सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रोजेक्ट चला रही है। दोनों ही राज्यों की आर्थिक नीतियां काफी मजबूत हैं। दोस्तों, भले ही अभी महाराष्ट्र FDI अट्रैक्ट करने के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सालों में गुजरात महाराष्ट्र को पछाड़कर पहले नंबर पे आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में महाराष्ट्र के कंपैरिजन में ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। गुजरात में साल 1998 से अब तक एक ही सरकार रूल कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 5-7 सालों में काफी राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। राजनीतिक स्थिरता वाले राज्य बिजनेसेस ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो बार बार सरकार बदलती है और ना ही पॉलिसी में ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। गुजरात आज एक पावरफुल सरप्लस स्टेट बन गया है और इस वजह से यहाँ पर बिजली सप्लाई में कोई समस्या नहीं होती है। बिजली पानी की फैसिलिटी जैसे फैक्टर्स पर भी इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं। अदर फैक्टर्स। महाराष्ट्र और गुजरात के सभी शहर आज अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बॉस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वहीं सूरत को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से पहचान मिली हुई है। वडोदरा को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और गांधीनगर देश की ग्रीन सिटी के नाम से विख्यात है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यों में मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से पहचान मिली है। नागपुर को ऑरेंज सिटी, कोल्हापुर को सिटी ऑफ वॉरियर्स और औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स जैसे उपनाम मिले हुए हैं। दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमी को लीड क्यों कर रहे हैं, इसके और भी कई फैक्टर्स हैं। दोनों ही राज्यों की टूरिज्म इंडस्ट्री भी कमाल की है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, इसके साथ ही महाबलेश्वर, सिद्धि विनायक मंदिर, शिरडी मंदिर, लोनावला और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे कई दार्शनिक स्थल हैं। तो वहीं गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गुजरात के गिर के जंगलों में शेर देखने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। हर साल आयोजित होने वाले रण उत्सव में 10 लाख से ज्यादा
ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मुंबई तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ है और सिर्फ ये इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में $2.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देती है। आज भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति और बिलियनियर्स की संख्या भी महाराष्ट्र और गुजरात में ही देखने को मिलती है। इन सब बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया की इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं और लंबे समय तक लीड करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा राज्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े को पार कर पाएगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन